Hello students, welcome to the class, and in this session we are going to discuss a problem from the equilibrium state which is asking in the JEE Advanced 2022। यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट से आया हुआ है जो कि JEE मेंस एडवांस JEE एडवांस 2022 में पूछा गया था। और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया गया है बाय मिक्सिंग, मिला करके किसको मिलाया गया है 0.01 मोल ऑफ ईच H2CO3 and AHCO3 Na2CO3 and sodium hydroxide in the 100 ml of water। यानी कि यहाँ पे चार यहाँ पे सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, कार्बोनिक एसिड है H2CO3 एंड सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है एंड यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हर एक के यहाँ पे 0.01 मोल लिए गए हैं और उन सबको 100 ml वाटर में बनाया गया। pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि सबको मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा उसका pH वैल्यू क्या होगा, जबकि कार्बोनिक एसिड के लिए H2CO3 के लिए जो कि 2 टाइम्स H प्लस आयन देगा, उनके यहाँ पे एसिडिक कांस्टेंट पैरामीटर यहाँ दे रखे हैं pKa1 एंड pKa2 दे रखा है 6.37 एंड 10.32 और log 2 की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा लेना चाहूं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा है कि आप यहाँ पे कार्बोनिक एसिड लीजिए। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है H2CO3। उसके बाद इसमें हमने और भी मिक्स किया है। क्या मिक्स किया है, हमने मिक्स किया है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि H2CO3। फिर हमने यहाँ पे मिक्स किया सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और फिर हमने यहाँ पे मिक्स किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इतने सारे कंपोनेंट्स को मिक्स किया है और हर एक के यहाँ पे 0.01 मोल यहाँ पे लिए गए। तो यहाँ पे सबके 0.01 मोल लेते हैं, जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस है यहाँ पे इनके 0.01 यहाँ पे मोल ले लिए। अब लेने के बाद यहाँ पे इन तीनों को 100 ml वाटर में आपको यहाँ पे मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे 100 ml वाटर में जैसे ही मिक्स करोगे तो क्या होगा। अब जैसे कि बेटा आपको पता है कि ये सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट का अगर आपने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा हो तो ये कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। ये क्या करेंगे, ये तो प्रॉपर्ली क्या है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे एसिड है, ठीक है। और ये यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्ली क्या है, यहाँ पे ये बेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीच के तो यहाँ पे दो सॉल्ट है, ये यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एसिडिक सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन ये प्रॉपर्ली यहाँ पे एक एसिड है और ये बेस है। तो क्या होगा कि पहले जैसे ही वाटर मिक्स करोगे तो पहले तो इन्हीं दोनों की रिएक्शन होने वाली है। क्या रिएक्शन होने वाली है, यहां पे सबसे पहले जो एक वीक एसिड है, वीक एसिड कौन सा है हमारे पास H2CO3, ये यहां पे वीक एसिड है। और जब ये यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब यहां पे ट्रीट करेगा तो फिर से एक सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट कौन सा बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पे बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास यहां पे आ जाएगा और प्लस करके हमारे पास क्या होगा CO2 एंड प्लस CO2, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे H2 आ जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड यहाँ पे प्लस CO2 एंड प्लस यहाँ पे H2, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है, नो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे H2CO3 का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से ट्रीट करेगा तो 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट एंड यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे क्या बनेगा H2 बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 1 मोल सोडियम, ये कार्बोनिक एसिड 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो 1 मोल यहाँ पे बनता है एसिडिक सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट और 1 मोल बनता है H2। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे कार्बोनिक एसिड के यहाँ पे मोल कितने हमारे पास 0.01। तो 0.01 ये है तो 0.01 ये है, तो ये जो बन के आएगा वो भी 0.01 बनेगा और यहाँ पे भी 0.01 मोल यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने से यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों जो कंपाउंड है ना, ये वाला और ये वाला कंपाउंड, ये दोनों वापस से ट्रीट करके इन दोनों कंपाउंड ने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में मिक्स हुए तो मिक्स होने के बाद इन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे फिर से बना दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना मोल बना दिया, 0.01 मोल यहाँ पे बना दिया। और जबकि पहले से ही सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल थे, 0.01 मोल थे। तो यहाँ पे 0.01 मोल पहले से थे यहाँ पे। तो ओवरऑल इसके मोल की बात करेंगे तो 0.02 मोल यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है बिकॉज इसके पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेबल यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है
तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे एक एसिडिक सॉल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्ली सोडियम बाइकार्बोनेट है ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये यहाँ पे सॉल्ट है और ये यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट है। अब क्या करेंगे, जब आपको पीएच वैल्यू निकालना है, जब दो तीन मिक्सचर को या सॉल्ट को एसिड्स को बेस को जब मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के लिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आता है उसकी पीएच निकालने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। तो वो इक्वेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन का यहां पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन क्या कहती है, इस इक्वेशन के बिहाफ से हम यहां पे बफर सॉल्यूशन जो होते हैं उन बफर सॉल्यूशन का यहां पे पीएच वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब क्योंकि बफर सॉल्यूशन क्यों है, बफर सॉल्यूशन ये इसलिए है क्योंकि यहां पे अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करता हूं और यहां पे सोडियम कार्बोनेट की बात करता हूं तो ये एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। तो ये यहाँ पे सॉल्ट हो गया और ये यहाँ पे वीक एसिड हो गया। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे इन दोनों के मिक्सचर की यहाँ बात करेंगे तो ये मिक्सचर जो है यहाँ पे वो यहाँ बफर सॉल्यूशन की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। सो दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू निकाली जाती है वो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन से निकालते हैं। तो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन क्या कहती है, इसे निकालने के लिए पहले हमें चाहिए होता है pKa वैल्यू चाहिए होता है। और pKa वैल्यू जो यहाँ पे लेंगे वो यहाँ पे हमारे पास दो है, pKa1 भी और pKa2 भी है। अब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दोनों pKa2 लेंगे, pKa1 नहीं लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बोनिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन एटम्स का यूज किया है। तो यहाँ पे pKa2 ले लेंगे और प्लस करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्ट आ जाएगा और कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड। तो ये यहाँ पे हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन है। अब क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया पीएच हो गया, pKa2 वैल्यू, तो pKa2 वैल्यू के हमारे पास कितना दे रखा है 10.32 दे रखा है, एन प्लस यहाँ पे लॉग आ जाएगा कंसंट्रेशन सॉल्ट। तो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.01 है, ओके। एसिड की जो वैल्यू पहले 0.01 थी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 0.01 और आगे, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 0.02 यहाँ पे हो गई। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 बचेगा और 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इनवर्स हो जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू कितना हो गया 10.32 एंड प्लस यहाँ पे लॉग 2 इनवर्स, इनवर्स लॉग से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.32 एंड -1 को यहाँ पे आगे ले लो क्योंकि पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे -1 आगे आ गया और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास log 2। log 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 0.3010। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे pH की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 10.32 एंड माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 है। जैसे अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.3010, अगर 10 नहीं भी लेते तो 0.30 लेके काम चला लेंगे। अब क्या करेंगे 10.32 में से 0.30 को माइनस करेंगे तो 10.02 यहाँ पे बचेगा। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो रहेगा उसकी जो पीएच वैल्यू जो रहेगी वो यहाँ पे अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 10.02 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट रखे थे, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपने देखा। देखो चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये एक एसिडिक सॉल्ट है, मतलब कि सॉल्ट है, ये एक यहाँ पे सॉल्ट प्रॉपरली सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, ये यहाँ पे एसिड है और ये बेस है। तो उसने इन चारों चीजों को मिलाने के लिए कहा। उसका जो क्वेश्चन का ट्विस्ट था वो ये था कि यहाँ पे से सॉल्ट नहीं लिया और यहाँ पे भी सॉल्ट नहीं, यहाँ बेस लिया और वहां एसिड लिया। और ये एसिड जो है वो कैसा है, ये डाइबेसिक एसिड है क्योंकि उसके पास 2 सब्स्टिट्यूएबल हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे pKa1 और pKa2 यहाँ पे दे रखा है। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब इसकी वैल्यू इसके मोल्स भी है इसके मोल्स भी है तो जनरली हम लोग क्या करेंगे इसके मोल ले लेंगे इसके मोल, लेकिन इनको हम क्या करेंगे अंडरएस्टिमेट करेंगे, तो वो नहीं करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेगा तो वहां पे वो भी जो है फिर से 0.01 मोल्स बनाएगा, जो कि फिर से वहां पे उसे एसिड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर क्या करना है, बफर सॉल्यूशन बन गया। बफर सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन से निकालते हैं, दैट इज द pH इज इक्वल टू pKa एंड प्लस लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट अपन कंसंट्रेशन एसिड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।